कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या है 17 प्रश्न संख्या 17 एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। कुछ पेड़ों को लगाने के बारे में विचार बनाया गया। यह निर्णय लिया गया, यह फैसला किया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन, यह फैसला लिया गया, यह डिसीजन लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यही बात उसने समझाने के लिए आगे उदाहरण भी दे दिया ताकि आप इस प्रश्न को और भी अच्छे ढंग से समझ सको। आगे लिखा है उदाहरणार्थ, उदाहरण के तौर पर कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, क्योंकि कक्षा 2 है तो उसका एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, जो कक्षा 3 है उसका एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कक्षा 4 का एक सेक्शन 4 पेड़ लगाएगा, कक्षा 5 का एक सेक्शन 5 पेड़ लगाएगा, कक्षा 6 का एक सेक्शन 6 पेड़ लगाएगा। 12वीं क्लास तक ऐसा चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अब उसने ये बात भी क्लियर कर दी कि चाहे वो पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, 5वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा तक हर कक्षा के 3 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन। पहला अनुभाग, दूसरा अनुभाग और तीसरा अनुभाग, हर कक्षा के 3-3 सेक्शन हैं। इसके बाद उसने कहा है इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। अगर इस तरीके से पेड़ लगाए जाएं तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या आप बताइए क्या होगी। सबसे पहले आप जो मैंने रफ वर्क में किया हुआ है उसको समझिए। क्या लिखा हुआ है, कक्षा 1 अनुभाग 1 पहला सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी एक पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी एक पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 की तरफ से कुल 3 पेड़ लगाए जाएंगे। कक्षा 2 में भी ऐसा ही है, क्योंकि कक्षा 2 की बात है इसलिए हर सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का अनुभाग 1 पहला सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 2 पेड़ लगाएगा और तीसरा सेक्शन भी कितने पेड़ लगाएगा, 2 ही पेड़ लगाएगा। जो कक्षा है उतने ही पेड़ हैं हर सेक्शन के। कक्षा 3 है, पहला जो अनुभाग 1 है वो 3 पेड़ लगाएगा, जो पहला सेक्शन है वो 3 पेड़ लगाएगा। जो अनुभाग 2 है दूसरा सेक्शन है वो 3 पेड़ लगाएगा और जो अनुभाग 3 है जो तीसरा सेक्शन है वो भी कितने पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। इस तरह से 3 पेड़ और 3 पेड़ कितने हो गए, 9 पेड़ हो गए। अब देखिए पहली कक्षा के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ 3 हैं, दूसरी कक्षा के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ 6 हैं और तीसरी कक्षा के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ 9 हैं। इस तरह से हमें पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ 3, फिर दूसरी कक्षा के 6 और फिर तीसरी कक्षा के 9, इस तरह से हमें एक एपी प्राप्त होती है। तो हमने ये जो मैंने आपको रफ वर्क में दिखाया है उसके बेस पे हमने एक एपी को तैयार कर लिया। इस एपी में पहला पद है 3, दूसरा पद है 6 और तीसरा पद है 9। इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं ये 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 100 और आगे भी। इस एपी में पहला पद ए है जिसका मान 3 है और डी को निकालने का तरीका क्या है, डी को निकालने का सूत्र है a2 - a1, दूसरा पद माइनस पहला पद। जो दूसरा टर्म है वो है 6 और पहला टर्म है 3, 6 - 3, 6 में से 3 गया 3। एन कुल कितने सेक्शन है, कुल कितनी कक्षाएं हैं, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की बात प्रश्न में की गई है। इसलिए जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, पदों की संख्या है, जो कक्षाएं हैं कुल 12 हैं, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स पदों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। S12 है, वो कह रहा है इन सभी कक्षाओं द्वारा लगाए गए वृक्षों की कुल संख्या बताओ। यानी कि 12 कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या का मतलब है S12। S12 निकालना है आपको। इस एपी के 12 पदों का योग निकालना है। अगर आप इस एपी के 12 पदों का योग निकाल लेते हो तो सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या भी आपके पास आ जाएगी।
n का मान 12, s 12 हमें निकालना है। Sn के लिए सूत्र क्या है, n/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू 2a जमा छोटी ब्रैकेट में n-1 और ब्रैकेट से बाहर d बड़ी ब्रैकेट बंद। n का मान 12 है, n के स्थान पर फिर से 12 बटे में 2 है, इसके बाद 2 मतलब 2, a का मान आप जानते हैं पहले से ही, a का मान क्या है 3 है, जमा n का मान फिर से क्या है, फिर से n का मान 12 है, 12 आपने यूज किया -1 और d के स्थान पर आप d का मान इस्तेमाल करेंगे, d का मान प्रयोग करेंगे जो कि 3 है। 12/6 2 के पहाड़े से भाग कर देंगे, 2 एकम 2 2 की 12, 2 2 तिया 6 हो जाएगा ये बाद में, अभी 2 और 3 ऐसे लिखेंगे, 12 में से 1 गया 11 और 3 6 2 तिया 6 11 तिया 33, 33 और 6 39। अब 6 को 39 से गुणा करना है, 6 निमा 54, 54 का 4 सिला 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23, ये आ गए 200, ये आ गए 234। इसका मतलब हमने S12 क्या निकाला है 234। सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए वृक्षों की कुल संख्या कितनी है 234 है।